मतलब डरायो धमकायो और ये जोड़ी के तारबंदी कर दी, रातों रात तारबंदी कर दी। लखे थार साथ गलत तरी को नहीं हो पाद्या में भाई जायज ही हो पाद्यांगा कस गलत को नहीं हो पाद्या थे तो कस थारो हाथों थारी मिल लगी था जोड़ी चाहे मैं मर जाऊँ वाला अपनी मैं माँ की जोड़ी ले वाला चाहे मैंने मार देला गरीब आदमी क्योंकि लखपतिया की सब सुना में निरंतर पंचायत द्वारा नरेगा के कार्य चलते आ रहे हैं और इस कार्यकाल में भी 2020-21 में स्वीकृत करवाया था। 4 महीने तक लगातार इसमें नरेगा का कार्य चला है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गाँववासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो चाहे कितने ही तो मेरे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे करें, चाहे मेरे ऊपर मुकदमे करें। अब की बार तो गांव वाले कार्यकर्ता गए थे, अब की बार अगर माफिया वहाँ पे कब्जा करने का प्रयास करेगा, मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा और खुद उनको वहाँ से भगाने का काम करूँगा, खदेड़ने का काम करूँगा। जी मैं आशीष और थे देख रहा हो सीकर सर्च। फिलहाल मैं खंडेला तहसील का पलसाना रोड पर मौजूद हूं क्योंकि 2 दिन पहले जो है वो एक मामलो खंडेला पुलिस थाना में दर्ज करवायो गयो हो और भी मामला की जांच के लिए मैं उरे पहुंचो तो उरे काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग जो है वे मौजूद था। तो यहाँ से बातचीत करवा को प्रयास कर कि काई कुछ पूरा मामलो जो है वो हो। अंकल जी काई नाम से? किशन लाल मेहरा। किशन लाल जी 2 दिन पहले जो थाना में मुकदमो दर्ज हुआ है कहीं खेपो चाहो तो बीको पर आए खेपो चाहो जा कि जो सुभाष मिल जी है वे लोकल विधायक जय बांगन में गया तो बाकी छवि खराब करवा के लिए तो वन बदनाम करवा के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन वो जो बड़ लगाया है हमारा बाप दादा को लगाया है। षड्यंत्र कौन रचो? षड्यंत्र गोपी यादव, सुमन देवी, शुभकरण, तो नंदलाल, जयराम, रामुतार, तो ये षड्यंत्र रचा है। मतलब डरायो धमकायो और ये जोड़ी के तारबंदी कर दी, रातों रात तारबंदी कर दी। फिर मैंने रोकवा की कोशिश करी तो वो रुकिया को नहीं, डटा को नहीं, डरावा की कोशिश करी। मैंने समझा आज को पीरियड को नहीं बना, 7 महीने पहले समझाया था कि भाई वो गलत कर रहे होते काम मत करो ही ना, लेकिन रुकिया को नहीं वह। फिर वहाँ के सुभाष मिल जी के ने गया, फिर वह कौन गया था? सुभाष जी मिल कर जत्ती पब्लिक खड़ी है पूरी गई है, जत्ती पब्लिक दिख रही है, जत्ती पब्लिक दिख रही है, मीडिया का मान दिखाओ कुमार सब गया है। वह गया तो वह ठहरे तारबंदी ने मैं खुद उखाड़ फेंकिया। अच्छा खुद उखाड़ा? मैं खुद उखाड़ा, जनता लाकर हमारी पब्लिक ने जत्ती भी खड़ी है ना, ये मैंने उखाड़ फेंक दिया। ये सार्वजनिक जमीन है और इन्होंने क्या किया, जबरदस्ती कब्जा किया इन्होंने। और सुभाष जी मील जी का कोई लेना देना नहीं है, वो अच्छे इंसान है और हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी पब्लिक आएगी, जनता आएगी, हम उनके विषय में कर रहे हैं। ये सार्वजनिक जमीन है। रातों रात तार खींचा तो काई नाम है जोड़ी को? आमाड़ी जोड़ी। अच्छा। और तलाई चीम पहली सब पानी पीता बटका और नरेगा को काम भी चलेड़ो चाहे तो ई पर रातों रात कब्जो करवा का चक्कर में ई पर तारबंदी करी थी और सुभाष मिल जी को इमें कोई लेनो देनो कौन और मन भी मकान कौन मनाना ही मन तो खाली जगह चाहिए मान लो मैं ढांडार पानी पी ले कमान पहले तो इंसान पीता लेकिन अब ढांडा तो पी ले और बाको कोई लेन देन को ने और तारबंदी में पूरी जनता लागर मैं उपाड़ फेंक दिया था बन और बाको कोई लेन देन को सुभाष जी कन गई सारी जनता ही मैं तार उपाड़ा डरा बटाया बोले कि उपाड़ा या मार पीट कर बाकी खातर जन मैं भागर सुभाष जी कन गया जन पे मार साथ लग गया था भाई बोला कि थार साथ गलत तरी को नहीं हो पाद्या मैं भाई जायज ही हो पाद्यांगा कस गलत को नहीं हो पाद्या थे तो कस थारो हाथों थारी मिल लगी था मन यह बात किया था जन पास बड़े को मैं तो सारा लाख रुपा दिया पूरी जनता ही लगी थी। जोड़ी कितनी पुरानी है?
घनी साल पुरानी जमे तो ब्याह करे बस देख रहे इधर हमारा बड़का की है 300 साल पुरानी। हाँ, कम से कम 300 साल से भी ज्यादा पुरानी चीज देख लो, बहुत साल पुरानी चीज तो कोई बड़का की बुजुर्ग की चीज मान लो। तो आज थे इतना लोग जो है वो पूरा इकट्ठा हुआ हो, महिला पुरुष सब इकट्ठा हुआ हो। अब कहीं मांग है था कि अब हमारी मांग आई तो माँ की जोड़ी या जगह खाली चाहिए। माँ की मांग आ जोड़ी चे मैं मर जावाला पण मैं माँ की जोड़ी ले वाला चाहे माने मार देला गरीब आदमी, क्योंकि लखपतिया की सब सुने माँ की कोई सुने कौन, मैं गरीब आदमी सुने कौन मैं हमारी जगह चाहवा था चाहे माँ की लाश कर देला सबकी मैं मर जावाला। ताऊ जी कहीं है यो पूरा मामलो जोड़ी को? जोड़ी का मामला ऐसा है कि एक पटला बढ़ रहा है, उसके नीचे तो मेरा काका का शमशान है। अच्छा, बड़ के नीचे? हाँ, 15-20 साल हो गई। अच्छा। और ये बड़े है जोड़ी वाला, ये हमारे बड़ा बुढ़ा मेरे दादा का लगाया हुआ है। अच्छा। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, कम से कम भी तो इतने विधानसभा में हुए जब भी पानी की सुविधा नहीं है। शुरू से ही ये पूरा कस्बा पानी पीता था यहाँ जोड़ी से। और बढ़ के अंदर मैं आज 75 साल का हो गया, मेरे जन्म से भी पहले से ही ये ऐसे ही जोड़ी पड़ी थी हमारी जोड़ी का नाम से। इस बड़ में मैंने सर पे पानी खूब डाला है। और तो अब यो मुकदमाड़ो कई मामलो है, पूरा मुकदमो जो करायो गयो है? मुकदमा तो इसलिए कराया गया है कि हमने पहले वो खुदा है उनको मना किया भाई कि इसका कब्जा मत करो, ये सार्वजनिक जोड़ी है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारे हद में रहो, इस जोड़ी का कब्जा नहीं होने देंगे। और उसके बाद में नहीं मानने तो रात आकर जोड़ी का आगे बा जमीन है बाली जबे। हाँ, जोड़ी के साथ परली तरफ है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। हमें इसका अपने ये निजी काम के लिए है। और इसमें सारे ग्वाल पाली इस कस्बा के अंदर यहाँ बैठते थे। ये तिवारी भी हमने बनाई हुई है हमारे यहाँ शमशान के ऊपर। औरतों के नहाने के लिए कोई साधन नहीं था, रास्ता आम रास्ता के पास में है, तो उसके लिए तिवारी भी हमने बनाई। तिवारी का 30 साल पुरानी जगह? तिवारी साल ये शमशान हुए ये 35 साल तिवारी पुरानी है, 20-25 साल 30 साल पहले की है। और उसके बाद में ये बड़का गट्टा भी हमने बनाया, तो इसको रातों रात आके तोड़ा फोड़ी करी है। पहाड़ की चारों तरफ दीवार थी, उसको भी डाल दिया इन लोगों ने, जोड़ी के अंदर डाल दी। और यहाँ निरोगा का भी 3 दफे काम हो चुका, उसकी प्लेट लगी हुई थी, उस प्लेट को भी उखाड़ के ले गए और ज़बरदस्ती कब्जा करके इसको तारबंदी कर दी। दूसरे दिन हम फिर देखा तो हमने वो तारबंदी सारे मिलकर हमने तोड़ दी। और उनसे बोला ये माफिया ग्रुप का हिसाब है, ये अपने सुभाष जी मिल को बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए ये बात रखी गई है और कोई मामला नहीं है। उनको साथ देने से हमने खूब समझ आता है भाई जोड़ी हमारी छोड़ देना और पीछे तुम कुछ भी करो। ये रातों रात तो वहाँ बोरिंग करवाई, रातों रात प्लेट उठा ले गए और रातों रात डोली नरेगा का पत्थर भी हटा दिया, ये पाल को भी देश नैश कर दिया और पूरी पाल ने ढाकर पूरी ख़त्म कर दी। आप जाके देख लो या किसी से भी हो, ये सुभाष जी को इसकी छवि खराब करने के लिए ये काम किया। सुभाष जी की तो छवि खराब करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है। आप कैमरामैन हो तो इस कैमरामैन को इस पर को देखिए, थोड़ा सा नज़र डालिए। पर सरपंच प्रतिनिधि जो है वे भी पहुंचे ही, यहाँ से बातचीत करवा को प्रयास करांगा। सब काई पूरा मामलो है यो साहब, ये जो गैर मुमकिन तलाई के नाम से है ये। अच्छा। इसमें निरंतर पंचायत द्वारा नरेगा के कार्य चलते आ रहे हैं और इस कार्यकाल में भी 2020-21 में स्वीकृत करवाया था। 4 महीने तक लगातार इसमें नरेगा का कार्य चला है। उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पिछले कार्यकाल में भी कई सरपंचों ने इसका नरेगा द्वारा कार्य करवाया हुआ है और वहाँ पे नरेगा बोर्ड बनवाया हुआ था। और ये तिवारी और ये बरगद का पेड़ शुरू से निरंतर हम तो देखते आ रहे हैं। तो अभी जो है वो मामला था, खंडेला विधायक के भाई के खिलाफ भी FIR जो है वो दर्ज करवाई गई थी। वो पूरा मामला क्या था?
ये कुछ महीने पहले कुछ इस ज़मीन का नामांतरण हुआ था सुमन सुपर्ण के नाम से। अच्छा। उन्होंने कुछ समय पहले तारबंदी की थी, तब यहाँ के आसपास के लोगों ने हमें भी सूचित किया था। तब हम भी मौके पे आए थे, पटवारी ने भी यहाँ पे मौके पे आके फर्द रिपोर्ट बनवाई थी। उस समय हम भी उनको सूचित करके गए थे कि भाई आप गैर मुमकिन तलाई को छोड़ दो और बाकी पे आप अपना अधिकार जमाओ जी। तब उनको ये सूचित कर दिया था और उसके द्वारा फिर 2-3 महीने बाद यहाँ पे तारबंदी हुई आगे। उससे पहले ग्राम सेवक ने तहसीलदार जी एसडीएम साहब को सूचित करवा दिया था, पंचायत समिति में भी सूचित करवा दिया था कि भाई गैर मुमकिन तलाई है जहाँ पे नरेगा का कार्य निरंतर चलता आ रहा है, उस पर कुछ माफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। के कार्यकर्ताओं पे भी लांछन लगता है। एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद में आज जो पूरे कीर समाज के लोग हैं वो इकट्ठे होकर आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कीर समाज के सभी मेरी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिनों पहले कीर समाज के लोग यहाँ पे कार्यालय में आए थे। उनका कहना यह था कि हमारी गाँव आई जोड़ी थी, पंचायत की जोड़ी थी, जिसमें हर कार्यकाल में पंचायत से खुदाई का कार्य भी होता है, नरेगा का कार्य भी होता है। वहाँ पंचायत के काफ़ी पैसे लगे हैं और वहाँ पे हमारी तिवारियाँ बनी हुई हैं, हमारे बरगद के पेड़ वहाँ पे हैं, वहाँ पे हमारा एक बालाजी का मंदिर वहाँ पे है। तो और पानी हमेशा बढ़ता है, तो पशुओं को पीने का पानी और वहीं पे उसको काम में लिया जाता था। ये आए थे, इन्होंने कहा कि उसको किसी ने नाम कर लिया और अखबार में भी वो बातें आई। और जब ये लोग हमारे यहाँ पे आए, हमसे मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, यहाँ ऑफिस में सबसे मिले, तो हमने ये तय किया कि चाहे जब वो गांव की ज़मीन है, समाज के वहाँ पे शमशान है इनके कीर समाज के बहुत वर्षों के, और पेड़ वहाँ बरगद के 200-200 साल पहले के हैं। अब किसी ने मान लो नाम करा ली उसको, और अगर वो वहाँ पे कब्जा करना चाहता है तो ये संभव नहीं होगा। उन्होंने कब्जे का प्रयास किया था, तो हमारे गांव वाले और कार्यकर्ता भी थे उनमें, तो गांव वाले और कार्यकर्ता भी वहाँ पे गए, मौके पे देखा कि भाई किस तरीके से हैं। तो कब्जे से उन्होंने कब्जा नहीं किया, वो फिर भग गए वहाँ से। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गाँववासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो चाहे कितने ही तो मेरे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे करें, चाहे मेरे ऊपर मुकदमे करें। अब की बार तो गाँव वाले कार्यकर्ता गए थे, अब की बार अगर माफिया वहाँ पे कब्जा करने का प्रयास करेगा, मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा और खुद उनको वहाँ से भगाने का काम करूँगा, खदेड़ने का काम करूँगा। वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे शमशान है, वहाँ पे पेड़ बरगद के पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पे जोड़ी है, वहाँ पे बालाजी का मंदिर है। किसी भी सूरत में उन लोगों को, क्योंकि जिनके नाम से रजिस्ट्री है उनको सब लोग जानते हैं कि जिसके नाम से है वो किसका आदमी है, वो विपक्षी पार्टी का आदमी है, कुर्ला कार्यकर्ता है, विपक्षी इसको एक हड़पने का काम कर रहे हैं, ज़मीन को, गांव की ज़मीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। और जब हमारे गांव वाले और कार्यकर्ता वहां पे गए, इन लोगों ने झूठा मुकदमा वहां पे दर्ज कराया है। और मैं कह रहा हूं मीडिया के सामने, उनको खुला मेरी तरफ से चेतावनी है, किसी भी सूरत में आमा वाली जोड़ी पे कब्जा नहीं करने देंगे। अगर वो तारबंदी दोबारा करने का प्रयास करेंगे तो मैं खुद जाके वहाँ से तारबंदी को उखाड़ के आऊँगा वहाँ से। सर, एक आपने बताया कि वहाँ मंदिर भी था, कुछ तिबारी वगैरह बनी थी, वहाँ पे जो एक प्लेट वगैरह लगी थी उसको भी हटा दिया गया है। वहाँ पे पुराने शिलालेख, वहाँ पे आपने गाँव वालों से बात की होगी, आप मौके पे भी गए होंगे, पुरानी उनकी फ़ोटो भी हैं। पुराने जो अभिलेख और शिलालेख वहाँ पे हैं उनको उन्होंने नष्ट किया है, मंदिर को उन्होंने नष्ट किया है और जेसीपी से चलाकर उसको समतल करने का प्रयास किया। तब मजबूरी में हमारे गाँव वालों ने, कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे जाना पड़ा और उनको वहाँ से खदेड़ना पड़ा। और दोबारा हम उनको खदेड़ेंगे और इनको कीर समाज को और गांव को न्याय दिलाएंगे। आमा वाली जोड़ी पे किसी भी, चाहे वो किसी ने चाहे गलत तरीके से उसकी डिक्री करा ली या रजिस्ट्री करा ली, किस रजिस्ट्री को खारिज करने के लिए दावा भी चल रहा है और उसको खारिज भी कराएंगे और तब तक उस पर किसी का कब्जा भी नहीं करने देंगे। गलत तरीके से कोई डिग्री की है किसी ने भी, चाहे किसी अधिकारी ने, तो उसके खिलाफ भी हम लोग जांच करवाएंगे। और जिसने इसमें फर्जीवाड़ा किया है आमावाली जोड़ी के मामले में, उसमें जांच करवा कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। माफिया कितना भी बड़ा हो,
मैं जब तक खड़ा हूँ, मेरे को खुद को चाहे इन्वॉल्व होना पड़े, खुद को चाहे मेरे को मुकदमा मेरे खिलाफ चाहिए मुकदमा दर्ज कराएं, तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। कोई परवाह नहीं है इस बात के लिए, किसी सूरत में गांव की पंचायत की जोड़ी को, अम्मा वाली जोड़ी को माफिया की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। सर, जो जोड़ियों के ऊपर ऐसी जो जमीनें हैं उसके ऊपर कौन से एक्ट के अंदर ये जो अधिकारी हैं वो उसको तब्दील करते हैं, क्या किस तरह से करते हैं आप? ऐसा मुझे पता चला है कि उन्होंने कोई डिग्री के माध्यम से पहले किसी के नाम नामांतरण हुआ और फिर बाद में दूसरे के नाम वो हो गई। एक बार जब नामांतरण खुल जाता है तो दूसरा उसमें अपने नाम रजिस्ट्री करा लेता है, लेकिन उस नामांतरण कैसे, उसकी डिग्री कैसे हुई, उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। तो क्या है कि जो लोग इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं उनके पच नहीं रहा है, इसलिए वो मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, मेरे तक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे और गांव वालों पे, गांव के भी काफ़ी लोगों पे मुकदमा दर्ज उन लोगों ने कराया है। लेकिन मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है, जनता ने मुझे मौका दिया है, जनता की लड़ाई लड़ूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारी सरकार है और सरकार के स्तर पे भी जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने गलत किया है उनको भी इसका खामियाजा भुगता दूंगा।